नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम हथेली पर समझेंगे महालक्ष्मी योग के बारे में। पूर्व के कार्यक्रम में हमने लक्ष्मी योग को हथेली पर समझ लिया। आज हम समझने वाले हैं महालक्ष्मी योग के बारे में। महालक्ष्मी योग का प्रभाव क्या होता है और हथेली में महालक्ष्मी योग का निर्माण किस प्रकार से होता है, किन रेखाओं के द्वारा हथेली में महालक्ष्मी योग बनता है, आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, हथेली में यदि सूर्य रेखा और भाग्य रेखा, बस यह दो रेखा स्पष्ट हो और अपनी पूर्ण लंबाई लिए हुए हो, तो आप समझिए कि हथेली में महालक्ष्मी योग का निर्माण हो जाएगा। लेकिन इसमें जो शर्त है वह ये है कि भाग्य रेखा मणिबंध से प्रारंभ होनी चाहिए। मैंने पूर्व के कार्यक्रमों में भाग्य रेखा का उद्गम स्थान बता दिया है, कहां से भाग्य रेखा निकलकर शनि पर्वत पर पहुंचती है। लेकिन महालक्ष्मी योग के निर्माण में जो भाग्य रेखा सहायक होगी वह भाग्य रेखा यह मणिबंध रेखा से ही प्रारंभ होगी। ये वाला जो रेखा है ये मणिबंध रेखा है, मणिबंध रेखा है। इसी रेखा से भाग्य रेखा का उद्गम शुरू होगा। यहां से प्रारंभ कर भाग्य रेखा शनि पर्वत के अंतिम छोर तक यानी पूरी पर्वत पर पहुंचनी चाहिए और यह कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। स्पष्टता इसमें एकदम वहां किसी भी प्रकार का छूट नहीं है, यानी यह रेखा जितनी स्पष्ट होगी उतना ही श्रेष्ठ होगा इसका फल। तो प्रिय दर्शकों, आपको सबसे पहले देख लेना है कि हथेली में जो भाग्य रेखा है यह मणिबंध से ही तो निकल रही है, और यदि यह मणिबंध से प्रारंभ होकर शनि पर्वत तक पहुंचती है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं मिलती देखने को, यह एकदम स्पष्ट है। और इसके साथ हथेली में जो सूर्य रेखा है यह रेखा यहाँ से प्रारंभ होकर चंद्र पर्वत तक जाए। चंद्र पर्वत हथेली में ये वाला पर्वत है, यहाँ का जो क्षेत्र होता है यह चंद्र का क्षेत्र होता है। चंद्र पर्वत से कोई रेखा प्रारंभ करके सूर्य पर्वत तक जाए या सूर्य पर्वत से लेकर चंद्र पर्वत तक कोई रेखा बन रही हो जो सूर्य रेखा है, यानी सूर्य रेखा की लंबाई चंद्र पर्वत से लेकर सूर्य पर्वत तक की होनी चाहिए। और यह भी रेखा हथेली में एकदम स्पष्ट और दोष रहित होना चाहिए। यदि आपके हथेली में त्रुटि रहित, दोष रहित यदि यह दो रेखा दिखाई पड़ती है तो आप समझ जाइए कि आपके हथेली में महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। और इस योग के प्रभाव से आप अतुल धन संपदा का मालिक होंगे। आपको जीवन में आर्थिक दृष्टि से किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं रहेगा। पूर्ण भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ आपको आपके जीवन में प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।